गर्मी में कमाई हो ही नहीं रहा सर, बिल्कुल भी नहीं। सुबह से शाम तक रोटी के पैसे भी नहीं निकलते यहाँ तक के, लेकिन माल है, दुकान लगाना पड़ता, क्या करें। हमारी कोई और जरिया नहीं है खाने कमाने का, यही पटरी ही है। मैं यहाँ 30-35 साल से ठिया लगाता हूँ। गर्मी इतना पड़ रहा, तिरपाल हटाओ जी, ये करो जी। मैं तो सोच ही नहीं पाता कि मैं अपने भी बच्चे को पालूँ कैसे, माँ बाप को पालूँ कैसे। और गर्मी का इतना गर्मी है, कभी ऐसा होता है कि मैं गर्मी से ग्रस्त आ जाता, चक्कर आ जाता है। अड़ोस पड़ोस वाले उठाते हैं, पानी भी डालते हैं, काम करने वाले बंदा भी गिर जाते हैं, चक्कर आते हैं, कमाई नहीं हो रहे, और रोटी पानी कहाँ से खाएंगे। शाम को सोचना पड़ता, पूरे दिन सुबह 8 बजे से आके रात के 10 बजे तक रहता हूँ, फिर भी रोटी का पैसे भी नहीं निकलता। मजबूरी जाए कहाँ। अभी कितने सारे वेंडर ऐसे परेशान हाल है जो कर्ज ले करके अपने घर को चला रहे हैं, कर्ज ले करके। अब ऐसा वक्त आ जाता है जो वो उसको खुद को खाने का नहीं होता है, लेकिन बाल बच्चे के लिए तुझे सोचना पड़ता है ना, वो भी सोचना मजबूर कर रखा है इस टाइम में। अभी की टाइम जो आया है, जो हम 100 रुपये कमाते थे, आज के डेट में 50 रुपये भी कमाना बड़ी भारी मुश्किल हो चुका है। और ऐसे हालात में अगर वो बीमार पड़ भी जाते हैं तो उनका रोज़गार बिल्कुल बंद हो जाता है, उनका घर चलना भारी मुश्किल पड़ जाता है। फिर उसे कोई न कोई, हम आप जैसे ये होता, हम दर्द होते हैं तो फिर उनकी सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर उनकी वहाँ से इलाज करवाते हैं। फिर उसके बाद जाकर जब वो सही होते हैं तब बेचारा अपने घर के देखते हैं। तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में हमने पूरे दिल्ली भर के लगभग 1000 स्ट्रीट वेंडर का डेटा कलेक्शन किया कि इस पूरे गर्मियों के टाइम पे, हीट वेव का जो पूरा टाइम होता है, इसमें उन्हें किस तरह की दिक्कतें आती हैं। अभी भी हम यहाँ पे आए तो हमारे कुछ दुकानदार जिनके पास सारे कागज ये सब, दुकान नहीं लगाए थे। हमने पूछा क्यों नहीं लगाया, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हुई है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी और तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो तबीयत खराब है, इस वजह से दुकान नहीं लगा पा रहे। ये चीज़ें कभी भी डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो सुबह से शाम तक इस पूरे मतलब पैथेटिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी ये दिक्कतें हो रही है। मेनली यही है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि उनके बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए। ये ना तो इन तक अवेयरनेस है, ना इनको कोई सुविधा दी जा रही है। अब IMD की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 37 डिग्री से ऊपर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जाता है तो आपके जान को खतरा हो सकता है, आपको बकायदा हीट स्ट्रोक आ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हो, डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता, ये पूरा दिन मेहनत में लगे हुए हैं बस। हम लोग तो भैया काम से भी फुर्सत नहीं होता है। सुबह अभी आए 10 मिनट बैठिए, ठेकेदार देखेगा कि क्यों बैठे हो, फिर इसके लिए भी 2 भी बात में सुना देगा। छुट्टी ले रूम में बैठते हैं, बैठ जाते हैं, छुट्टी करके बोल देते हैं ठेकेदार को कि छुट्टी दे देता है, अपना दवा हुआ लेकर के रूम में खाते पीते, लेकिन पैसा हजीरा नहीं मिलता है। पैसे है नहीं, मजदूरी करते तो 500 रुपये मिलते हैं, 500 में क्या रूम किराया 3000 रुपये भरना पड़ जाता है। 15000 में क्या होगा, है कि नहीं। 15000 रुपया महीने का सैलरी बनता है, उसमें छुट्टी 1-2 हो गया तो उसमें से भी 15000 में से भी कट हो जाता है। कुछ चीज़ें बहुत आंकड़ों पे आई है कि ये वाले टाइम में इनका रोजगार 50% से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स नहीं आते। ये इस पूरे टाइम में, दोपहर के टाइम में कस्टमर्स नहीं आते हैं, इनके फुटफॉल ख़त्म हो जाती है। मुश्किल से 2-3 घंटे की सही तरह की दुकानदारी हो पाती है, तो उतने में वो कितना काम कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, ORS जैसी चीज़ों का खर्च और बढ़ जाता है। तो खर्चों का एक आंकड़ा है, आप देखोगे यहाँ पे कि गर्मी के महीनों में औसतन लगभग 5000 रुपये का खर्चा इनका एक वेंडर का बढ़ जाता है, और कमाई जो है वो 50% से घट जाती है। जहाँ पे एक वेंडर अगर नॉर्मल डेज में 500 या 600 रुपये कमा रहा है, वहाँ पे इस टाइम में वो 300 से 400 रुपये ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। इसमें बड़ा मुश्किल है कि पब्लिक है नहीं रोड पर, कहाँ से कमाऊँगा। अभी तो 60 रुपये कमाया हूँ, 60 रुपये कमाया हूँ। 60 रुपये में क्या हम अपने खाऊँगा, क्या उनको दूँगा।
अब कहीं पैसे कमाऊंगा तो देखूंगा। गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में काम धंधा नहीं है, एकदम काम धंधा मंदा हो गया। अब रोटी जो पानी होता है वही होता है, 100-200 यही हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं बस। अब वैसे 300 कमाया तो वही के हिसाब से मैं खर्चा करूँगा। अब 500 कमाऊँगा तो वही हिसाब से खर्चा करूँगा। अब 500 होता नहीं है इस समय में, सही में 400-500 हो जाता है बेटा। हाँ सर्दी में हो जाता है। और आज आप तक सुबह से सिर्फ 60 रुपये कमाया हूँ। तो गर्मी में कुछ किसी का अभी तक बोहनी भी ना हुआ बेचारे रक्षी वाले को, कोई कमाया भी ना होगा। हम जब तक ज़्यादा गर्मी पड़ेगा ना तब गाँव चल जाऊँगा। हम ना तो बिजली बहुत ज़्यादा जलाते हैं, हमें बिजली मिलती ही नहीं। हम ना पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना हम ऐसा और कोई भी काम कर पा रहे हैं, करते हैं जिससे कि क्लाइमेट को या किसी चीज़ को नुकसान हो। मगर वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा प्रभाव हम झेलते हैं। पहले तो ठीक ठाक था, अब इतना ठीक ठाक नहीं रहा। दिक्कत बढ़ रही है। गर्मी का मौसम बहुत बुरा आता है, क्या करो, गर्मी में काम करना पड़ेगा, मजबूरी आ गई। अभी एडिशन कराऊंगा लड़की की बड़ी वाली, 5 साल हो गए, से एडिशन कराएंगे। यहीं पर यही कराएंगे। अब सोच रहे हैं यहीं कराऊँ या गांव में कराऊँ, लेकिन सोचना पड़ेगा कि यहाँ रहना है या नहीं रहना है। दुकान तो अगर दुकान चालू करूँगा बच्चों को गाँव छोड़ूंगा, मैं घूमता रहूँगा। आई मैं तो सबको यही चाहता है हमारे बच्चे सुखी रहें, कोई नौकरी पे हम लग जाएं। हम सब लोग इसीलिए मेहनत करते हैं। ये अपने सर पे सिर्फ एक छत डालने की धूप से बच सकें या अचानक बारिश आ जाए उससे बच सके, तो उसको इंक्रोचमेंट काउंट किया जाता है। और बिल्कुल फाड़ देते हैं, वो चाकू वगैरह लेकर फाड़ देते हैं और उस सिर्फ छतरी लगाया उसको इंक्रोचमेंट मानते हुए पूरा दुकान उठा ले जाते हैं। गर्मी इतना पड़ रहा फिर भी कह रहा तिरपाल खोलो। वे भाई कुछ इंसानियत देख लो, इतनी गर्मी में तिरपाल हटा रहे हो, आदमी गरीब मर रहे हैं, गस लग जाता है, गिर जाता है, चक्कर आ जाता है, उनको कोई परवाह नहीं है, गरीबों को कोई मैटर नहीं है देखने का सर। अब ये बताओ, जो मैं अभी से लेकर के सुबह घर से निकला हूँ, अभी शाम को जाऊँगा, बच्चे इंतज़ार में होंगे जो हमारे पापा कुछ कमा के लेकर के आएंगे। और जब हम उसके सामने में होंगे, जब हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगा।